पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 7 पद संख्या 25 8 से 6। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वो उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। ईसा को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता जो दुर्बल मनुष्यों को प्रधान याजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र पुरोहित नियुक्त किया जाता है, जिसे सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक प्रधान याजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि ईसा अब तक पृथ्वी पर रहते तो वे याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान है। यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो, जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वे एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित हैं। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 7 से 12। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमेया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, किंतु वो उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। मनन चिंतन। आज हम एक ऐसे दृश्य को देखते हैं जहां जगह जगह से हर तरह के लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं। जिसने भी प्रभु यीशु की शिक्षाओं के बारे या उनके चमत्कारों के बारे में, विशेष रूप से चंगाई प्रदान करने के बारे में सुना, वे सब के सब अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए प्रभु यीशु की ओर खींचे चले आते हैं। इतने सारे लोग उन्हें छूना चाहते थे कि वे अपने शिष्यों से नाव तैयार रखने के लिए कहते हैं, ताकि वे नाव पर चढ़कर लोगों को शिक्षा दे सकें और कहीं भीड़ उन्हें कुचल ना दे। जिंदगी के हर क्षेत्र से लोग उनके पास आते थे, धनवान, दरिद्र, खुश दिखाई देने वाले लोग, दुखी लोग, आसपास के लोग और दूर दूर के सब तरह के लोग उनके पास आते थे। उनके पास इतने सारे लोग क्यों खींचे चले आते थे? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्णतः खुश एवं संतुष्ट है। सभी में कुछ ना कुछ कमी, दुखी होने का कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसा दुख, कष्ट हो जो हमें व्यथित कर देता है, ऐसी चिंताएं जो हमें हल ढूंढने पर मजबूर कर देती हैं। ईश्वर के पास आ जाना ही एकमात्र हल है। जब हमारी परेशानियां और समस्याएं हमें बेचैन कर देती हैं, तो हमें ईश्वर की ओर मुड़ना है और वो हमें हमारे दैनिक संकटों से निजात और हमारी आत्मा और हृदय को शांति प्रदान करेगा। आमीन।